Hello everyone, today we are going to solve lead code number 69. Question is a square root of x. This question is also available on Geek for Geek. As you can see, a square root of a number. Okay, so basically what we have to do in this question, we are given an integer x. Okay, we just need to calculate a square root of this integer. Okay, so we will discuss this question in detail. Before that, if you are new to my channel, please subscribe to my channel and hit the like button. So हमारा गिवन क्या है, ए नॉन नेगेटिव इंटीजर n, और हमारा n क्या है, टू कैलकुलेट ए स्क्वायर रूट ऑफ n. ओके, सो नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स. इफ n इक्वल टू 4, अगर n हमारा 4 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि आंसर 2 होगा. ओके, अब n हमारा 16 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4. सो आउटपुट विल बी 4. अगर n हमारा 8 दिया गया है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होगा, 2.828 समथिंग. ओके, सो हमें क्या करना है, ये पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उन सबको ट्रंकेट करना है, यानी कि हटा देना है. सो हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा, 2. सो ये हमारा आउटपुट होगा फॉर n इक्वल टू 8. सिमिलरली अगर n 10 दिया गया है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 10 हमारा क्या होगा, 3.16. ओके, सो हमें क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट के बाद जो नंबर है उन सबको हटा देना है. सो फाइनली हमारा आउटपुट क्या होगा, 3. ओके, सो नाउ सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो पहले हम लोग n इक्वल टू 16 के लिए कैलकुलेट करेंगे. इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए. ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट विथ 1. सो i इक्वल टू 1. ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो रहा है, 1, विच इज लेस देन इक्वल टू 16. ठीक है, लेस देन इक्वल टू 16 है 1 का स्क्वायर. अब i को 1 बढ़ा देते हैं, सो i का वैल्यू अब 2 हो गया. सो 2 इंटू 2 4 इज लेस देन इक्वल टू 16, ये भी ट्रू है. ओके, नाउ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ i, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9, लेस देन इक्वल टू 16, ट्रू. ओके, नाउ अगेन इंक्रीज, सो 4 इंटू 4 क्या होगा, इक्वल टू 16 विच इज लेस देन इक्वल टू 16, ये भी ट्रू. अब फिर से i का वैल्यू 1 बढ़ा देते हैं, 5. सो 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो रहा है, 5 इंटू 5 25. सो क्या ये लेस देन इक्वल टू 16 है, नहीं, फॉल्स है. तो जस्ट इसके एक पीछे वाला जो हमारा i होगा वो हमारा आउटपुट होगा. सो आवर आउटपुट विल बी 4. बेसिकली वी आर डूइंग i क्रॉस i इंटू i, एंड वी आर चेकिंग इज लेस देन इक्वल टू आवर n और नॉट. इफ i क्रॉस i इज लेस देन इक्वल टू n, देन i प्लस प्लस. ओके, बेसिकली दिस वी आर डूइंग. सो अब 10 के लिए करते हैं, तो हमारा i का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा. सो i इंटू i दैट इज 1 इंटू 1 विच विल इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 10, यस. देन i विल बी 2. 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 10, यस. देन i विल बी 3. 3 इंटू 3 लेस देन, ओके, इक्वल टू 9, लेस देन इक्वल टू 10, यस. देन i विल बी 4. सो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, लेस देन इक्वल टू 10, नो, फॉल्स. सो हमें क्या करना है, इसके पहले वाला जो वैल्यू होगा i का वो हमें रिटर्न कर देना. सो आउटपुट हमारा क्या हो गया, 3. ओके, सो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं i इंटू i लेस देन इक्वल टू n. ओके, n हमारा जो इंटीजर है, हम लोग ये चेक कर रहे हैं और i प्लस प्लस कर दे रहे हैं. सो इस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, i क्रॉस i लेस देन इक्वल टू n में. सो i इंटू i विल बी i स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n. सो i will be less than equal to square root of n. So our time complexity will be square root of n. But we have to reduce this time complexity to order of log n. Okay. So now see how we can do this. So हमारा i starting में 1 था. Okay. उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4 डॉट 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 अप टू n तक जाता है. ओके, सो ये नंबर जो हम लोगों ने जनरेट किया वो सॉर्टेड है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में. सो नंबर सॉर्टेड है, सो हम लोग बाइनरी सर्च लगाएंगे. ओके, सो बेसिकली वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च हियर फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू. सो हमारा n इक्वल टू 24 है, सो हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 24. ये हमारा क्वेश्चन गिवन है.
सो ये हमारे जो आई के है वो पॉसिबल वैल्यूज, ओके 1 2 3 4 5 अप टू 24। मैक्सिमम क्या हो सकता है आई का वैल्यू 24 और मिनिमम 1। हम लोग 24/2 भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए लिख दिए अभी, ओके। सो हमारा स्टार्ट जो है वो 1 पे रहेगा और एंड जो है वो लास्ट पे रहेगा, दैट इज 24 पे रहेगा, ओके। हमें आई कैलकुलेट करना। आई कैलकुलेट का फॉर्मूला क्या होगा? स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ओके। जो मिड कैलकुलेट जैसे करते थे सिमिलरली, ओके। फिर आई क्रॉस आई चेक करना। सो लेट अस डू। सो 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 बाई 2 क्या होगा? 25/2, दैट इज 12। आई का वैल्यू पहले 12 आया। नाउ कैलकुलेट 12 इंटू 12। सो 12 इंटू 12 इक्वल टू 144, और 144 जो है वो ग्रेटर देन एन है, दैट इज 24। सो अब हमें क्या करना है? इसके वैल्यू को डिक्रीज करना है एन की तरफ जाने के लिए। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एंड जो है वो मैक्सिमम पे पॉइंट कर रहा है, सो एंड इक्वल टू मिड -1 कर देंगे, दैट इज आई -1। सो अब हमारा एंड क्या हो गया? 12 - 1 दैट इज 11, ओके। नाउ अगेन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज 1 प्लस 11, so 12/2, that is 6. So I will be our 6. Now calculate I into I, that is 6 into 6. 6 into 6 equal to 36. Okay, so 36 is greater than 24. So अब हमें क्या करना है? फिर इसके वैल्यू को डिक्रीज करना है। So फिर क्या करेंगे? एंड इक्वल टू मिड -1. So our end will become 5 now. 6 - 1. Now again calculate the value of I. So 5 plus 1, 5 plus 1 6, 6/2 3, so I will be 3. Now calculate 3 into 3. 3 into 3 equal to 9, okay। So 9 is less than 24. So उस केस में क्या होगा? अब हमें इसका वैल्यू को बढ़ाना है 24 के तरफ जाने के लिए, ओके। हमें 24 के तरफ जाने के लिए इसके वैल्यू को बढ़ाना है, लेकिन 3 जो है वो हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ n हो सकता है, 3 एक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा लेस होगा n से, ओके। सो 3 जो है एक पॉसिबल हो सकता है केस हमारा। सो अपडेट आंसर टू 3, ओके। नाउ व्हाट विल वी डू? वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस आई। सो वी हैव टू डू स्टार्ट इक्वल टू आई प्लस 1। सो नाउ आवर स्टार्ट विल बी 3 plus 1, that is 4. Then again calculate I. So 4 plus 5, that is 9. 9/2 is 4. Now I will equal to 4. Calculate I into I. 4 into 4 equal to 16. Okay. So 16. So 16 is less than 24. Okay. Now we have to increase the value of this 16. So what we have to do? Start equal to I plus 1. But this 4 is our one of the possible answer, okay, because 16 is less than 24. So 4 जो है हमारा एक possible answer हो सकता है. So now update answer to 4, okay, and do start equal to I plus 1. So our now start will be 4 plus 1, that is 5. Okay, now again calculate that I. So now our I will be 5 plus 5, that is 10/2, that is 5. So our I will be 5. So calculate 5 into 5. So 5 into 5 will be 5 into 5 हमारा क्या होगा? 25. 25 is greater than 24. So we have to decrease this value. Okay, so decrease करने के लिए क्या करेंगे? End equal to mid -1. So now our end will become what? 5 minus 1, that is 4. Okay. So now we can see, जैसा कि हम लोग देख सकते, start is greater than end. Now we have to terminate. So our answer will be 4. So square root of 24 is equals to 4. So now we will see the code, okay, and we will discuss the time complexity for this. So this is our full code. Our start is pointing to 1 initially, x equal to last, and answer equal to 0 initially, okay. We have to run the loop while s is less than equal to end. Okay, now calculate I. So I equal to start plus end by 2. Okay, हमने I calculate कर लिया. अब हमें चेक करना है I into I equal to n हो रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है? I square equal to n means I equal to root n. So इसका मतलब हमें simply I return करना, हमें perfect square मिल गया.
सो दैट इज वाई आई हैव रिटेन दिस केस. मैंने यहाँ पर i इक्वल टू x बाई आई लिखा है. ओके तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. हमें क्या करना है, i को इधर ले जाना है. सो i इंटू आई इक्वल टू x हो गया. सो ये स्टेटमेंट जो है वो सेम है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है. ओके सो वी कैन राइट दिस. सो हमारा सेकेंड केस क्या था, इफ आई स्क्वायर मीन्स i इंटू आई is less than x, then what we have to do, we have to store our answer and we have to move our start. So this I have done here. Okay, else में क्या करना था, हमें simply end को i minus 1 करना था. Okay, और after that, after completion of this loop, we have to return this answer. So let us run this code. Yes, submitted. I hope you like my video. If you like my video, please like and share my video and subscribe to my channel. Thank you.